क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले प्रोग्राम में हमने जो बातें करी थी सिस्टम के ऊपर जो डिस्कशन किया था उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। एक्चुअली हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास दुनिया का एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी स्टडी करके उस वक्त के जो डेवलप नेशन थे या डेवलपिंग नेशन थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके हमको आगे की फोरकास्टिंग को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिर्फ हमको इंश्योर करना है उसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर उसका जो लाइन के जो क्यू के आखिरी बंदे तक, कतार के लास्ट मैन तक जो पॉलिसी है या जो हमारे कानून है उसका फ़ायदा और उसका जो डिलीवरी है वो इंश्योर सिर्फ करना, यही आज की बात का मेन ये रहेगा। तो उसके लिए मैं एक हिस्ट्री से एक छोटा सा ये कोट करूँगा। उमर द ग्रेट एक बुक है जो जिसके कुछ अंश स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट के डिबेट में भी कोट किया था। वो उमर जब रूलर थे तो उनके दौर में जितने प्रोविंसेस थे वहाँ पे गवर्निंग मॉडल जो भी एज़ पर लॉ चलना चाहिए वो कैसा चल रहा है, उसको पॉलिसी प्रॉपर कंप्लाई हो रही है क्या, तो उसके इंस्पेक्शन के लिए रैंडमली वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोविंसेस में जाते थे। तो अचानक एक दिन वो विदाउट इन्फॉर्मिंग टू दैट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंसेस वो पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरबार लग रहा है और कोर्ट की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो बताया कि भाई एवरी फ्राइडे को यहाँ पे हम पूरे हफ्ते के जो भी केसेस होते हैं उसका हम निपटारा कर देते, वहाँ के गवर्नर ने बताया। तो आज का कोर्ट का वक्त हो चुका है, तो वही तो उमर भी ज्वाइन किए उसको। उन्होंने कहा कि आप आइए, जब आप हैं अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी है तो हम आज का जजमेंट कैसे देंगे, आप ही आज का जजमेंट पढ़िएगा। एक एक केस पढ़े जाने लगा, वो जजमेंट देते चले गए। एक नोटेबल केस है जिसका मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा उस दिन का। एक केस ऐसा आया कि एक 8 या 10 साल का एक बच्चा चोरी के जुर्म में अरेस्ट होके गिरफ्तार होके आया था। उमर ने उसकी तरफ देखा तो किसी एंगल से वो चोर तो लग नहीं रहा था। उन्होंने पूछा कि भैया तुमने चोरी क्यों करी। उसने कहा कि हजूर ऐसा है कि मेरे घर में 2 बीमार, मेरे जो माँ बाप के अलावा 2 बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, तो ये चारों लोग और मैं रहते हैं और करीबन हफ्ता 10 दिन हो गया मेरे घर में अनाज का, खाने का एक दाना तक नहीं है, सब भूखे प्यासे हैं। माँ बाप तो खैर उम्र वाले झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं मेरे, उनकी मतलब बर्दाश्त के बाहर भूख हो जा चुकी है। आज सुबह मैं जब निकला घर से तो इस दरमियान मैं कितने दुकानों पे, नुक्कड़ नाके सब जगह गया कि भाई कोई या तो हमको काम दे दो, मजदूरी करा लो या कुछ खाने पीने को मदद कर दो। किसी ने नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की। और फिर हम आज जब निकले तो उनका तड़पना ना देखा गया, तो मैं प्लानिंग करके चला कि अगर आज हमें नौकरी नहीं मिली या किसी ने कोई मदद नहीं किया तो चोरी भी करना पड़ेगा, तो हम कुछ ना कुछ उठा के ज़रूर लाएंगे। मैं एक गली से जा रहा था, देखा कि एक बेकरी में उसके काउंटर पे कुछ रोटियां जो अभी बन के निकली थी, नान वगैरह, वो उनका जो एम्प्लॉई है वो सजा रहा था। वो जैसे ही काउंटर की पे ट्रे रख के गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 रोटी यहाँ से उठा के लेके भाग जाऊँ और घर तक पहुँचा दूँ उन लोगों तक। वही लेके मैं भाग रहा था, तब तक वहीं पे गली में पकड़ा गया और फिर यहाँ पे आ गया। यही मेरी गलती है और इसकी जो आपको सज़ा मुनासिब लगे आप दे दीजिए। तो उमर ने वहाँ के गवर्नर से पूछा कि भैया इसकी क्या सज़ा हो सकती है। बोला हजूर केस तो एकदम क्लियर है, चूँकि मुजरिम खुद एडमिट कर रहा है कि इसने गलती करी है और गवाह भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद है, और अपने कानून के मुताबिक जो यहाँ का कानून है, चोरी की सज़ा है दोनों हाथ का काट देना, तो इसके दोनों हाथ काट देने चाहिए। उमर अचानक एकदम फ्यूरियस हो गए, गुस्से में आ गए।
और उन्होंने पूरे मजमे को, जो कोर्ट रूम में लोग बैठे थे, उनको मुखातिब करके, उनको एड्रेस करके बोला कि आज ये जो मैं लैंडमार्क जजमेंट देने जा रहा हूँ, वक्त के मौरखीन जो हिस्ट्री राइटर हैं वो सब नोट कर लें क्यों इसको। उन्होंने जजमेंट क्या दिया दोस्तों, देखिए। उन्होंने कहा कि जिस राजा के रहते हुए, जिस बादशाह के रहते हुए, जिस गवर्नर के रहते हुए वहाँ की रियाया को, वहाँ के सिटीजन्स को अगर रोटी जैसी अदना चीज़ के लिए भी चोरी करना पड़े तो हाथ उस चोर के नहीं काटे जाएंगे, उस राजा के, उस गवर्नर के काटे जाएंगे। और फौरन ये जजमेंट सुनते ही गवर्नर के तो होश उड़ गए और उन्होंने विदिन आवर उसको कंप्लाई कराया और गवर्नर के हाथ को चॉप कर दिया गया, काट दिया गया। जैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैली बाकी प्रोविंसेस में, तो जो लोग ढिलाई बरत रहे थे, वहाँ के कानून को प्रॉपर वे में नाफिज करने में फेल थे, सब अलर्ट हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी कानून हमारा है, कानून में हर चीज़ का प्रावधान है, कोई नए कानून हमको नहीं चाहिए, जो है वो सफिशिएंट है, लेकिन वो इफेक्टिव लागू हो। हमारी जो सप्लाई की पाइपलाइन है, या तो कई जगह चौकअपी है, या तो कई जगह पे उसमें हज़ारों लीकेज है, सीपेज है, वो बंद करके अगर जिस दिन हम इतना इंश्योर कर दें कि पाइपलाइन से लास्ट मैन ऑफ द कतार, लास्ट मैन ऑफ द क्यू को जो भी है उसको, अगर हमारी सप्लाई जो भी हमारे नॉर्म्स है, जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करती है, अगर वो डिलीवरी इंश्योर हो गई तो आप यकीन माने लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पे बहुत बढ़ जाएगा। आज एक ट्रस्ट की कमी है कि जो काम 2 घंटे में होता है कहीं, वो 2 घंटे में होना चाहिए, वो 10 घंटे में होता है। तो लोग क्या करते हैं, आराम से एक दिन छुट्टी लेते हैं, फिर दिन भर 2 घंटा पहले से जाके खड़े होते हैं, वहाँ पे भीड़ें बढ़ती है। जिस दिन लोगों का ये ट्रस्ट कायम हो जाए कि नहीं भाई ये टाइम फ्रेम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आगे पीछे में ये काम होना है, जिस दिन डिलीवरी जो है इस तरह की होने लगेगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। लोगों का ट्रस्ट जैसे ही एक्शन पे आ जाएगा, आप यकीन मानिए आज की तरह डंडे मार मार के लोगों को लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। एक बार जो अनाउंसमेंट हुआ, लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। आज नेताओं के बातों पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। जो हमारी मॉनिटरिंग ऑथोरिटीज़ है, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जितने भी 7-8 अपने कंट्रीज़ की, वो सब पैरालाइज्ड हैं, सब इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली। अपने स्तर पे वो काम करने में असफल हैं। तो ना मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पा रही है और ना जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो पा रही है। तो मैं यही अपील करूंगा कि भाई इसमें अवेयरनेस आए, सरकार चीज़ों को समझे और लोग भी अपने स्तर पे अवेयरनेस फैलाएं। जब इलेक्शन होता है, नेता लोग आते हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ों का सवाल होना चाहिए। जो नेता उसके लिए इफ़ेक्टिव दिखता हो उसको वोट होना चाहिए, ताकि हम खुद अपने स्तर पे चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधार ले। सब चीज़ें हम सिर्फ सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते। जन और जनप्रतिनिधि, ये 2 लोग मिलके काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं आपस के डायलॉग से। तो ये सब चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं, सिर्फ बातें करते रहेंगे, सिर्फ एक दूसरे पे सवाल उठाते रहेंगे, तो चीज़ें नहीं होने वाली है। ये सबका, ये एक कलेक्टिव इफ़र्ट्स होना चाहिए, तभी जाके हम इसको अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। और लॉकडाउन में आज भी पता नहीं है कि अभी आगे भी जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत रिलीफ सरकार ने दिया था 20 तारीख से, अभी वापस लग रहा है कि उसको सख्ती किया जा रहा है, क्योंकि लोग उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो स्टे इन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।